हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो आज हम लोग देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब डेबिट क्रेडिट करना। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। देखो ये देखने के पहले ना हम लोग ये देख लेते हैं, ये लास्ट में लिखा हुआ है रिमेंबर बोल के। ठीक है, रिमेंबर, ये याद रखना। क्या याद रखना है भाई? तो देखो याद रखोगे हमेशा कि पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होगा डेबिट, गिवर होगा क्रेडिट। ये हम समझाएंगे तुम लोग को, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल। तो पर्सनल अकाउंट जब भी तुमको कोई मिलेगा ना तो तुम क्या रिसीवर और गिवर याद रखना। भाई हमको रिसीवर गिवर देखना है। क्या देखना है? रिसीवर गिवर। पर्सनल अकाउंट मिला तो, रियल अकाउंट मिला तो कम्स इन गोज आउट। आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। कम्स इन डेबिट करना है, गोज आउट क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करना है, मतलब पाने वाला को डेबिट करो। ठीक है, और जो दे रहा है रिसीवर मतलब पाने वाला, तुम किसी को पैसा दिया, पाने वाला हुआ वो जिसको तुम पैसा दिया, उसको तुमको डेबिट करना है। और तुमको कोई पैसा दिया तो वो हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, हम अपने आप को देख करके यहाँ बनाएंगे। हमको पैसा मिला, सॉरी हम किसी को पैसा दिए, कोई आदमी को, पर्सनल अकाउंट का बात कर रहे हैं, हम कोई आदमी को पैसा दिए, कोई कंपनी को पैसा दिए, तो वो हो गया रिसीवर। उसको हम लिखेंगे डेबिट। और कोई आदमी, कोई कंपनी, कोई ठीक है बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर हमको पैसा दिया, वो मेरे लिए क्या हो गया? गिवर। देन आई विल क्रेडिट हिम और हार, तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में दो चीज देखना, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट, एकदम शॉर्टकट। रियल यदि है, रियल मतलब समझ में आ रहा ना? हाँ, जितना भी एसेट्स गुड्स से रिलेटेड क्या तुम्हारे जाके अकाउंट्स है, ऐसे बोलो कैश, मशीन, फर्नीचर, दीज आर व्हाट, दीज आर रियल अकाउंट। ये यदि आया तो डेबिट करना है, कम्स इन को डेबिट कर देना है। ठीक है, तुम्हारे पास आया एक क्या मोबाइल, मोबाइल को तुम डेबिट करोगे। तुम्हारे पास कैश आया, ठीक है, कैश को डेबिट करोगे। और तुम यदि दिया, गोज आउट हो गया, कोई सामान चला गया तुमसे, कैश तुम किसी को दे दिया, तो कैश तुम्हारे लिए क्या हो गया? गोज आउट। देन कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट को तब हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो गोज आउट हो रहा है। समझ में आ रहा? नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट, खर्चा हुआ तो डेबिट करो, और यदि प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, एक बार समझा दिए। देखो अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस एंड देयर ट्रीटमेंट। डेबिट क्रेडिट करना, ट्रीटमेंट मतलब दूसरा कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट करना। ट्रीटमेंट मीन्स व्हाट? डेबिट क्रेडिट करना। यहाँ तो देखो ये एक प्रोसेस अनुसार हम लिखा दिए हैं। इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे जानते हो? तो बाद में हम लोग तुम्हारे जाके प्रेजेंटेशन कॉलम बना के हम लोग देखेंगे। ठीक है, नहीं समझा? तो देखो पहला देखो ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश जमा किए बैंक में, पैसा जमा किए बैंक में। कौन जमा किया? तुम जमा किया। तुम अपने आप को मान के बनाएंगे, हम जमा किए पैसा बैंक में। जब तुम बनाओगे तुम अपने आप को मानोगे, तुम पैसा जमा किया। कहाँ जमा किया? बैंक में। यू हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ओके, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पैसा जमा किया बैंक में। तो देखो इसमें दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है? कैश बताओ, पर्सनल, रियल ना नॉमिनल? तीन अकाउंट में से तुमको चुनना है। कैश पर्सनल है क्या? किसी का नाम है क्या? नहीं। कैश क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, पैसा सेट है, समझ में आ रहा? इसलिए रियल अकाउंट। बैंक कौन अकाउंट है? बैंक एक कंपनी का नाम, अभी कंपनी का नाम बोल के समझा रहे तो ठीक है। बैंक एक कंपनी है, बैंक एक इंस्टीट्यूट है, दैट्स वाई बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक को पर्सनल अकाउंट, ठीक है, हम लोग अभी ट्रीट करेंगे। तो कैश अकाउंट रियल, बैंक अकाउंट व्हाट? पर्सनल। देखो ये जो ट्रांजेक्शन, दिस इज ए ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन। ठीक है, तुम पैसा जमा कर रहे हो, कहाँ जमा कर रहे हो?
यानी तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कंपनी पैसा जमा कर रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ? बैंक में। ये एक ट्रांजेक्शन हुआ ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी एक्टिविटीज हो रहा ना। तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। पैसा क्या हुआ? पैसा चला गया। कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। पहले तुमको देखना है कि कितना अकाउंट है, तो 2 अकाउंट होगा ही मिनिमम। कोई भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होगा ही, एक अकाउंट कभी नहीं हो सकता। यार मस्ट बी 2 अकाउंट्स, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक अकाउंट कभी नहीं होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ट्रांजेक्शन के लिए 2 अकाउंट चाहिए, लेन देन हिंदी में बोला जाता है, तो 2 अकाउंट तो चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं, समझ मारा कि नहीं समझा? बोलो। तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश जमा किए, कहाँ जमा किए? तो बैंक में जमा किए। कैश जमा किए, कहाँ जमा किए बताओ? बैंक में जमा किए। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं 1 2। तो कैश जमा किया, कहाँ जमा किया बताओ? बैंक में। कैश जमा किया, बैंक में जमा किया। तो इसमें कौन अकाउंट है? 2 अकाउंट। कौन कौन? तो कैश अकाउंट और कैश कौन अकाउंट है भाई? रियल अकाउंट। बैंक कौन अकाउंट है भाई? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या हुआ तुम्हारे लिए? तुम पैसा दे दिया तो कैश चला गया, गोज आउट। अभी बोले ना, रियल यदि है तो कम सीन को डेबिट करना है, गोज आउट को क्रेडिट करना है। कैश गोज आउट हो गया, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गोज आउट को हम लोग शॉर्टकट में क्रेडिट बोलते हैं रियल अकाउंट के लिए। बैंक कौन अकाउंट है? सेकंड देखो इधर वाला, बैंक कौन अकाउंट है? पर्सनल। तुम पैसा दे दिया, बैंक को जाके दे दिया, बैंक क्या हुआ तुम्हारे लिए? रिसीवर। दैट्स व्हाई बैंक विल बी डेबिटेड। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में बोले ना, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा। तुम पैसा दिया तो रिसीव किया कौन? बैंक। बैंक तुम्हारे लिए रिसीवर हो गया। तुम पैसा दिया, बैंक रिसीव किया, रिसीवर को डेबिट लिखना है तुमको। कोडिंग है, डेबिट क्रेडिट आर व्हाट? अकाउंट्स का लैंग्वेज है, कोड है, कोड। रिसीवर को हम लोग नहीं बोलेंगे बैंक को पैसा दिए, बैंक पैसा पाए, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बस यही तो है। सेकंड देखो, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से तुम यदि पैसा निकाला। अब बताओ, अभी जब हम लोग जमा किए थे तो 2 अकाउंट आए थे ना, जमा किए थे तो कौन अकाउंट आया था? 2 अकाउंट, कैश और बैंक। जब निकालेंगे तब भी 2 अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। लेकिन अब क्या होगा? सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तुम अब पैसा निकाला, कहां से निकाला? बैंक से। अब कैश तुम्हारे पास आया, कम सीन हो गया, दैट्स वाई कैश को डेबिट लिखना है। देखो इस तरह से सोचना है माइंड में, भाई विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हम पैसा निकाले। इसमें कौटो अकाउंट है, कितना अकाउंट है? हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर? देयर आर 2 अकाउंट्स। ठीक है, क्या क्या? तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये जो बोल रहे हैं ना, ये सोचना है दिमाग में, अभी लिख करके समझा दिए, लेकिन ये प्रोसेस दिमाग में चलाना है। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, 2 अकाउंट है भाई। कैश क्या हुआ? कैश मेरा पास आया, कम सीन हुआ। कम सीन को हम लोग डेबिट करते हैं, रियल का फॉर्मूला याद करना होगा, भी बोले। ठीक है। और बैंक कौन है? बैंक भाई पर्सनल अकाउंट है, वो तो हमको पैसा दिया, गिवर हो गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दे। अभी डेबिट क्रेडिट समझा रहे हैं, फिर लिखने का स्टाइल दिखाएंगे बाद में, ये कैसे लिखा जाता है ना, फिर बाद में। पहले समझने का चीज ठो पहले जानो, फिर लिखने का चीज। ठीक है। और देखो, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तुम फर्नीचर खरीदा मान लो पैसा दे करके, कैश दे करके। फर्नीचर मतलब जानते हो ना? फर्नीचर मतलब जानते हो, ठीक है। कैश दे करके तुम फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा पैसा दे करके। तो इसमें कौन अकाउंट होगा? 2 अकाउंट। क्या क्या? फर्नीचर और कैश। ट्रांजेक्शन किस में हो रहा? तुम फर्नीचर खरीदा, हम फर्नीचर खरीदे, हम देखें भाई फर्नीचर और कैश में हो रहा ट्रांजेक्शन। फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर क्या हो रहा? आ रहा है। कैश क्या हो रहा? जा रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या? फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, और ये कम सीन हो रहा है, दैट्स वाई डेबिट। देखो ये एरो एरो दे के हम लिखे हैं, तुमको पहले ये लिखना है, कौन अकाउंट है? फर्नीचर एंड कैश। फिर तुमको लिखना है फर्नीचर कौन अकाउंट है भाई? रियल अकाउंट। फिर कैश कौन अकाउंट है? ये भी रियल अकाउंट। फर्नीचर क्या हो रहा है भाई? रियल तो है, रियल में तुमको सोचना है आ रहा ना जा रहा। फर्नीचर तो आ रहा है, आ रहा ना, तुम खरीदा तो आएगा ना तुम्हारे पास, इसलिए डेबिट होगा। और कैश क्या हो रहा बताओ? ये भी रियल है, लेकिन कैश तो तुम दिया, कैश दिया ना, पैसा चला गया, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश।
परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो तुम गुड्स खरीदा, क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, ठीक है। देखो गुड्स मीन्स व्हाट, लिख कर रख सकते हो, नोटिंग लिख कर रखो, लिख कर रख लेना। परचेज गुड्स, या लिखो, अभी लिखो, परचेज गुड्स। गुड्स मीन्स होता है सेलेबल आइटम्स, जो सामान बिजनेसमैन खरीद रहा है, ठीक है। तुम खरीद रहे हो, तुम मान लो बिजनेसमैन हो, तुम खरीद रहे हो, बिजनेसमैन खरीद रहा है बेचने के लिए। ये पेन कौन खरीदा? ये पेन खरीदा कौन, बताओ? हाँ, बुक सेलर, ठीक है। हाँ, किताब दुकानदार ये पेन खरीदा, ठीक है। एक पेन नहीं खरीदता, पूरा पैकेट खरीदता है। और क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। बेचने के लिए यदि खरीदा देन इट विल बी गुड्स। पेन नहीं बोलेगा उसको, बोलेगा गुड्स खरीदे भाई। मोबाइल खरीदा दुकानदार, क्यों? बेचने के लिए। मान लो मोबाइल जो शॉपकीपर है वो मोबाइल परचेज किया बेचने के लिए, पूरा एकदम पैकेट में, समझ में आ रहा है ना। और ये मोबाइल वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हम गुड्स खरीदे। तो परचेज गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सेलेबल आइटम। सेलेबल आइटम्स आर नोन एज गुड्स, ठीक है। अब बोलो यदि बेचने के लिए नहीं खरीदे, मान लो ये पेन हम खरीदे यूज करने के लिए, तब हम इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, तब हम इसको पेन ही बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस लैंग्वेज का है। यदि हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो पेन खरीदे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गुड्स आया भाई, ठीक है, क्योंकि हम इसको बेच देंगे इन फ्यूचर। और यदि हम इसको बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए खरीदे, तब इसको हम पेन नाम देंगे। मोबाइल हम खरीदे यूज करने के लिए, देन इट विल बी माई एसेट, तब ये मेरा एसेट होगा। मोबाइल खरीदे क्यों? यूज करने के लिए, तब ये क्या हो जाएगा? मेरा एसेट हो जाएगा, ठीक है। और एसेट्स को नाम से हम लोग जानते हैं अकाउंट्स में ना। मोबाइल खरीदे तो मोबाइल अकाउंट, फैन खरीदे तो फैन अकाउंट, कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर अकाउंट। यदि बेचने के लिए खरीदते हैं तो नाम तो नहीं देते हैं, तो गुड्स बोल देते हैं। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले परचेज गुड्स, तब जान लेना, याद रखो, दिमाग में भर लो कि भाई तब होगा परचेजेज अकाउंट। गुड्स जब भी लिखा हुआ रहेगा परचेज गुड्स या बॉट गुड्स, एक ही बात हुआ, परचेज गुड्स बोले चाहे बॉट गुड्स, तो परचेजेज अकाउंट तुमको लिखना है, क्रय खाता। और देखो फॉर कैश बोल रहा, कैश दे के खरीदे, पैसा दे के खरीदे, तो परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। परचेजेज कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट भाई। क्यों रियल? क्योंकि ये गुड्स है, आइटम्स है, इसलिए। कैश कौन अकाउंट है? कैश भी रियल। परचेज क्या हो रहा है तुम्हारे लिए? आ रहा है, कम्स इन, इसलिए उसको क्या कर देंगे? डेबिट। परचेज आ रहा ना, इसलिए डेबिट कर देंगे। और कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। परचेज तुम खरीदा, सामान आया ना तुम्हारा पास, इसलिए परचेजेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेजेज कौन अकाउंट? रियल, सामान है भाई, देख सकते हो, ये आ रहा तुम्हारा पास, इसलिए डेबिट करना है। क्या लिखना? परचेजेज अकाउंट डेबिट। और कैश क्या हुआ? पैसा तुम दे दिया ना, कैश रियल अकाउंट है, वो चला गया, इसलिए हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, ये 11, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, उसका डेबिट क्रेडिट समझा दे रहे, काइंडली तुम लोग ये सब लिख लेना, ठीक है। और जैसे समझा रहे हो वैसा ना दिमाग में सोच, ये नहीं कि अभी समझ में आ गया, अभी समझने से नहीं होगा, एक बार अपने से भी ये सब तुमको सोचना है, जैसे बता रहे हो इसी तब तो होगा, समझ में आ रहा। देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब देखो सेल कर दिया, कौन वाला गुड्स? वही जो गुड्स खरीदा था। क्यों खरीदा था? बेचने के लिए, अब बेच रहा है। तो सोल्ड गुड्स जब भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो बोल रहे ना, ये क्वेश्चन बोल के आएगा तुम जर्नल एंट्रीज चैप्टर में, जर्नल चैप्टर में, दीज आर क्वेश्चंस ये, और ये दिमाग में प्रोसेस करना है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ये दिमाग से निकालना है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद। और कैसे लिखना है वो भी बाद में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो सेल्स अकाउंट, तो सोल्ड गुड्स जब भी बोलेगा तो जान लो कि सेल्स अकाउंट होगा। और कैश में खरीदा, कैश में बेचा, और कैश देखो लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट होगा दूसरा। देखो सेल्स अकाउंट कौन अकाउंट है बताओ? रियल, क्योंकि तुम सामान बेच रहे हो भाई, सामान जा रहा है, बेचने से क्या होता है? जाता है, गोज आउट, देखो गोज आउट लिखा हुआ है, और गया सामान तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश कौन अकाउंट है? रियल, ठीक है, तुम पैसा लेके बेचा, तुम्हारे पास क्या हुआ? पैसा आया, इसलिए कैश अकाउंट कम्स इन, कम्स इन मतलब डेबिट। रियल में कम्स इन को डेबिट करते हैं, गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। पैसा आया भाई, तुमको डेबिट लिख देना है, और सामान बेच दिया, सेल्स चला गया, उसको क्रेडिट लिख देना, हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साधारण दिमाग से काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो
6 नंबर, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन फर्नीचर मार्ट। अब देखो तुम फर्नीचर खरीदा कहाँ से, तो मोहन फर्नीचर मार्ट से। अब बोलोगे ये सर मोहन फर्नीचर मार्ट ये दुकान का नाम है, इस तरह का दुकान का नाम होता है, फर्नीचर दुकान का नाम मार्ट बोल के होता है, MART। जैसे विशाल मेगा मार्ट, सुन मार्ट तो बड़ा बड़ा दुकान को मार्ट बोलते। तो मोहन फर्नीचर मार्ट से तुम फर्नीचर खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा जानते हो, क्रेडिट में। क्रेडिट मीन्स होता उधार, यहाँ ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा। उधार मतलब समझ में आता है, मतलब अभी पैसा नहीं दिया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उधार में खरीद लिया फर्नीचर। उधार में खरीद लिया मतलब इन फ्यूचर पैसा देना होगा तुमको उसको। तो देखो इसमें कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट, और सेकंड अकाउंट हो जाएगा मोहन फर्नीचर मार्ट। पैसा नहीं दिया तो क्या करना होगा, जहां से तुम खरीदा सामान ना, फर्नीचर खरीदा, उसका नाम लिख कर रखना होगा। उधार में खरीदने से उसका नाम लिख कर रखा जाता है, उस बिजनेस का, उस कंपनी का। तो मोहन फर्नीचर मार्ट से खरीदा तो उसका नाम तुमको लिख कर रखना होगा। फर्नीचर कौन अकाउंट है बताओ, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर है भाई, देख सकते हो, छू सकते हो। फर्नीचर तुम खरीदा तो फर्नीचर तुम्हारे पास आया, देखो रियल है और कम सीन हुआ, दैट्स वाई डेबिट लिखना है, फर्नीचर को डेबिट करना है। और मोहन फर्नीचर मार्ट कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ये तो कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, दुकान का नाम है, जो बोलो। ये कौन हो गया तुम्हारे लिए, गिवर, दिया तुमको ये पैसा, सॉरी पैसा नहीं दिया, फर्नीचर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा ये क्रेडिट ना। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन फर्नीचर मार्ट तुमको दिया फर्नीचर तो क्रेडिट होगा ना, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तुम सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, पहले ही बोले कि गुड्स जब भी खरीदोगे ना तो परचेज अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। गुड्स खरीदेंगे, गुड्स जब भी बोलेगा, बॉट गुड्स बोले चाहे परचेज गुड्स बोले, बॉट मतलब भी होता है खरीदना, परचेज मतलब भी होता है क्रेडिट, खरीदना। तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो तुम गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा तो कौन अकाउंट होगा, बोलो परचेजेज अकाउंट। और सेकंड देखो एक्स लिमिटेड से खरीदा, एक्स लिमिटेड से तुम उधार में खरीदा, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा, मतलब अभी पैसा नहीं दिया, तो सेकंड अकाउंट कौन हो गया बताओ, एक्स लिमिटेड अकाउंट। समझ में आ रहा, परचेज कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। अभी उधर देखे थे ना परचेज रियल अकाउंट, तो यहाँ भी रियल होगा, हमेशा रियल होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ परचेज रियल हुआ था तो यहाँ दूसरा कुछ, ऐसा नहीं है। परचेज गुड्स है ना, सामान है ना, देख सकते हैं, रियल समझो, परचेजेज रियल अकाउंट। और ये आ रहा तुम्हारा पास कम सीन, दैट्स वाई ये डेबिट। और एक्स लिमिटेड कौन अकाउंट है, पर्सनल, ये तुमको दिया गिवर, घर में खरीदा ना, तुमको कौन दिया, फर्स्ट एक्स लिमिटेड दिया, भी दिया ना एक्स लिमिटेड। बाद में क्या करोगे, बाद में तुम उसको पैसा दोगे, तो जो भी हो अभी क्रेडिट होगा ये, क्योंकि वो गिवर हुआ। इस तरह से दिमाग में। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, सोल्ड गुड्स टू पी स्टोर्स। ये पी स्टोर्स लिखा हुआ, पी स्टोर्स मतलब समझ में आ रहा है, ये नाम है एक दुकान का। तुम अब सामान बेच दिया पी स्टोर्स को ऑन क्रेडिट, मैंने उधार में बेचा भाई 10,000 रुपया का, जो भी हो अमाउंट, और से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अभी। तो सोल्ड गुड्स रहने पर ही जान लो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन अकाउंट है, रियल। और बेचा तो क्या हुआ, वो सामान चला गया, गोज आउट, इसीलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। और पी स्टोर्स कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, दुकान का नाम है, स्टोर्स दुकान का नाम होता है ना, दुकान का नाम तो पर्सनल अकाउंट में आता है, हम लोग बार बार सीखे हैं पहले। और तुम बेचा पी स्टोर्स को तो वो पाया ना, तुम दे दिया उसको भाई सामान, वो रिसीवर है, रिसीवर, इसीलिए उसको डेबिट लिखना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, लॉसेस या एक्सपेंसेस को डेबिट, प्रॉफिट या गेन को क्रेडिट। ठीक है। 9 नंबर देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पी स्टोर्स। पी स्टोर से अब तुमको पैसा मिल गया, तुम उधार में बेचा था तो पैसा मिलेगा ना, अब पैसा मिल गया तुमको पी स्टोर से। इसमें कौन सा अकाउंट है बताओ, कैश अकाउंट और पी स्टोर्स अकाउंट। क्योंकि कैश मिला कहाँ से मिला, पी स्टोर से मिला, तो पहले यही अकाउंट चूज करना है भाई, कौन कौन अकाउंट होगा वो पहले तुम छांटो, ठीक है, वो निकालो। कैश अकाउंट है और पी स्टोर्स अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है, रियल। और क्या हुआ, पैसा तुमको मिला तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कम सिन है इसलिए डेबिट। और पी स्टोर्स कौन अकाउंट है बताओ, पर्सनल। और वो क्या किया, अब तुमको पैसा तो दिया, गिवर बन गया वो, इसीलिए उसको अब क्रेडिट करना। समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखो, कैश पेड टू मोहन फर्नीचर मार्ट। मोहन फर्नीचर मार्ट को तुम 6,000 रुपया दे दिया, तुम दिया,
क्यों दिया समझ में आ रहा? पहले खरीदा था उधार में, तुम पैसा दे दिया मोहन फर्नीचर मार्ट को। व्हाट अकाउंट है बताओ? कैश अकाउंट और मोहन या मोहन ऊपर में लिख दिए, मोहन फर्नीचर मार्ट अकाउंट छूट गया था, ठीक है। मोहन फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है बताओ? कैश रियल अकाउंट ना। मोहन फर्नीचर मार्ट कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तुम पैसा दे दिया तो कैश, देखो कैश, कैश क्या होगा? तुम पैसा दिया तो पैसा चला गया, गोज आउट। और गोज आउट को क्या करते हैं बताओ? डेबिट ना क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट, क्रेडिट कर दो। मोहन फर्नीचर मार्ट पर्सनल अकाउंट है। तुम दिया पैसा मोहन फर्नीचर मार्ट को, मोहन फर्नीचर मार्ट पाया रिसीवर, इसीलिए उसको डेबिट करना है। समझ में आ रहा है? ये देखो लास्ट, सैलरी पेड। सैलरी का तुम पेमेंट दिया। सैलरी मतलब वेतन। तुम कोई आदमी रखा बिजनेस में, काम वो तुम्हारा करता है, स्टाफ है तुम्हारा बिजनेस का, ठीक है, कंपनी का। उसको तुम महीना के अंत में क्या दोगे? एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल पे सम रेम्यूनरेशन टू हिम और हर। दैट रेम्यूनरेशन इज, उसको कुछ पारिश्रमिक दोगे, पारिश्रमिक पैसा। दैट रेम्यूनरेशन इज नोन एज सैलरी, और उसी पैसा को बोला जाता है सैलरी बोला जाता है। देते हो क्या? पैसा, कैश। बोला जाता क्या? सैलरी। हम है ओनली सैलरी। इसलिए सैलरी कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट। और सेकंड नंबर क्या होगा? कैश, क्योंकि सैलरी का पेमेंट कैश में दोगे ना। सैलरीज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तुम सैलरी दिया, तुम्हारे लिए खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट करना है। और कैश क्या हुआ? कैश क्या हुआ? कैश रियल, और ये चला गया, पैसा दे दिया ना, तो पैसा चला गया, इसलिए ये हो गया क्रेडिट। ये 11 तुम लोग ना ट्रांजेक्शन को बढ़िया से, क्या जैसे बोले वैसे अपना देखोगे, कॉपी में लिखोगे, फिर अपना माइंड से एक बार करके सोचोगे। ट्रांजेक्शन, ये जो प्रोसेस है ये दिमाग में करोगे। ये प्रोसेस अभी लिख दिए, ये सब दिमाग में करना है, लिख के नहीं कर सकोगे। तो समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं। और ये डेबिट क्रेडिट का फॉर्मूला पहले दिखाएं। और एक बार देख लो, पर्सनल अकाउंट में क्या सोचेंगे भाई? रिसीवर और गिवर। यदि वो रिसीवर है तो डेबिट करो, और यदि वो गिवर है तो क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में सोचो कि आ रहा न जा रहा, आ रहा है यदि सामान, ठीक है, तो उसको डेबिट कर दो। जा रहा है यदि, उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल में देखो तुम्हारा खर्चा हुआ ना प्रॉफिट हुआ, खर्चा हुआ तो डेबिट करो, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करो। इतना कर लेना, ठीक है, ओके।